ये कपड़े मैंने धोए थे कल, साथ मेरी बेटी भी लगी थी। तो अब ये ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर मैंने कहा छत पे फैला देते हैं कपड़े ना, तो डालेंगे। 3 कुर्सियाँ बड़ी थी, कुछ मैंने ये ग्रिल पर डाल दिए। बारिश देखिए तेज़ हो गई है। कपड़े ले गए बच्चों को, मैंने कहा बच्चे उठा के ले गए नीचे। अभी डालें 10 मिनट में तो बारिश लग गई, ये स्टार्ट हो गई। ये तारें क्या कर रही हो? क्या उफ अल्लाह, ये क्या किया है राबिया? है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब बैन भाई अल्लाह के फजल करम सब खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। बारिश भी हुई है और बाहर ठंडा मौसम हो गया। इस तरह लगता है जैसे थोड़ी मरी वाला व्यू नहीं होता, इस तरह का यानी लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है इस वजह से। तो कल तो मैं मसरूफ़ रही, पूरा दिन मैं कपड़े धोती हूँ, बच्ची भी साथ मेरे काम कर रही थी। तो फिर मैंने कहा ऊपर डालूँ, तो बारिश ही सुबह की। अभी फिर मैंने कहा ऊपर जाके डाल दूँ कपड़े, तो हवा लगी खुशक हो जाए। स्पिनर तो मैंने की है लेकिन उस तरह नहीं खुशक नहीं हुए। तो आज का फिर मैंने कहा चलो आगे ब्लॉग भी शुरू करती हूँ, साथ आप लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं और आज का व्यू भी दिखा देते हैं और रूटीन भी आज की बताते हैं। तो बाहर तो मैं कहीं गई नहीं वीडियो बनाने के लिए, फिर मैंने कहा चलो घर की बना के बता देती हूँ आपको घर की रूटीन क्या मेरी क्या मसरूफियात है। तो बच्चों को मैंने कहा कपड़े उठा के ऊपर ले गए छत पे। ये कपड़े मैंने धोए थे कल, साथ मेरी बेटी भी लगी थी। तो अब ये ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर मैंने कहा छत पे फैला देते हैं कपड़े ना, तो डालेंगे। 3 कुर्सियाँ बड़ी थी, कुछ मैंने ये ग्रिल पर डाल दिए, तो कुछ ये रह गए हैं। तो ये फिर ऊपर मैंने कहा छत पे जाके डालते हैं। इधर आवाज़ लग जाएगी छत पे तो फिर खुशक हो जाएंगे। ये ठा के लिए ये खुशक है, ये खुशक है, ये नहीं ठाने। ये मैंने खुशी कर दिए थे, ये वाले नहीं ठाने। ये ठाओ, ये ठाओ और वो भी ठा के लेके ऊपर। चलो ऊपर ले जाओ, डालो ऊपर ना, आज इस तरह फैला दो सारे। अभी हवा लगेगी ना तो खुशक हो जाएंगे। इधर रख दो इस तरह करके ना, तो डालो एक एक सारी तारों पे डाल देना कपड़े। काफ़ी सारे कपड़े बने हुए थे खुद, ये समझे 3 हफ्ते के बने थे कपड़े ना, तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने मशीन लगाई, बेटी मेरी जो वो साथ मशीन से बारिश गरज रही है ना, आसमान पे बादल है। काफ़ी देर की मुझे कह रही थी ऊपर लेके चलते हैं, फिर ये काम लगी हुई थी, फिर ऊपर लाना लेट हो गए। फिर मैंने कहा चलो जब तक बारिश नहीं आती तो हवा लग जाए थोड़ी बहुत ना, तो चलें ऊपर लेके। ये मशीन से निकाल दी गई। अभी ऊपर ये क्रिकेट खेल रहे थे ना, ये देखिए बाल्टी ने रखी है ना, तो ये बाल्टियाँ रखी हैं साथ। ये ठानी थी बेटा सारी बाल्टियाँ, ये देखो रखी हैं इन्होंने बाल्टियाँ। ये कलर वाली बाल्टी है, जो कलर हमने किया था नीचे उसकी ये बाल्टी पड़ी हुई है। तो ये खेल रहे थे ना क्रिकेट, तो बाल्टी इसलिए ऊपर रखी है इन्होंने। तो खेल के फिर ऊपर चले गए। बारिश होने की वजह से ये पौधे वगैरह भी धुल जाते हैं, खुशक हो जाते हैं, यानी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ग्रीन ग्रीन देखिए माशाल्लाह साफ़ सुथरे हो जाते हैं। नीचे जो पड़े वो भी ना, ये सारे पहले डाल लूँ सही तरह। ये देखें ये ऊपर का, तो ये बादल है, बादल बहुत ज़्यादा आए हैं। देखें आसमान पे कितने बादल हैं। कुछ जगह पे मौसम साफ़ लग रहा है, कुछ इधर से बारिश आ रही है। ये देखें इधर से थोड़ी सी काली कटाई इस पर पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये देखें ग्राउंड ऑन था, वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो फिर चैनल हमारा नीचे सैन ही थोड़ा सा वहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह फिर लगाई हैं। वो घास वगैरह उगी थी, घास पे बंदा लगा के घास कटवाई है। तो अब क्यारे वगैरह बना रहे हैं, क्यारे बना के फिर सब्ज़ियाँ दोबारा लगाएंगे ना। तो अंदर ही रहती है ज़्यादातर, फिर बाहर उस तरह जाते नहीं ना, इनको जाने देते हैं हम। तो फिर इसलिए फिर ऊपर ही यानी खेलते हैं, जो खेलना हो थोड़ा बहुत खेलते हैं। ग्राउंड है पास ना बच्चों का, नंबर 2 स्कूल का ना, लेकिन मैं इनको उधर जाने नहीं देती ग्राउंड में। उधर लड़के भी होते हैं और तो बुरी सोबत में पढ़ जाएंगे, कोई पता नहीं होता ना लोगों का, लोग किस तरह के होते हैं बच्चे लोगों के। तो इसलिए फिर ज़्यादा ये गारी होती है स्कूल के, कॉलेज के, अकेडमी के। इन दिनों छुट्टियाँ, अब इनके कॉलेज खुलने वाली छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तकरीबन इनकी ना। नीचे सर आप और कपड़े लेके जो रह गए वो लेके आओ, तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई अब। 14 अगस्त की सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
तो सब लोगों ने यानी कपड़े ग्रीन वगैरह 14 अगस्त के पहने हैं, हमने नहीं पहने तो लोग इसकी भी शॉपिंग करते हैं 14 अगस्त की, यानी 14 अगस्त मनाते हैं, खुशी मनाते हैं अपने पाकिस्तान की। तो लेकिन ये है कि मेरे बच्चों ने नहीं लिए, नाम ने लिए, और कोई नहीं लेता, बीच बीच से लेते हैं, सब लोग नहीं लेते यानी 14 अगस्त के। बच्चों का ज़्यादा, छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा शौक़ होता है, बड़े बच्चों को इतना नहीं, बड़ी औरतें ही वैसे पहनती है, लेकिन ये है कि छोटे बच्चे ज़्यादा। स्कूल वैसे कुछ को तो खुल जाते हैं, कॉलेज वगैरह वहाँ पे फंक्शन करते हैं 14 अगस्त का, तो इस बार भी नहीं खुला, एक 14 अगस्त के बाद हो सकता करें। हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे तब तो 14 अगस्त को खुलता था स्कूल, कॉलेज और स्कूल खुलते थे, तो फिर ये है कि 14 अगस्त मनाते थे, झंडियाँ वगैरह लगानी, तराने की तलावत करनी, तराने पढ़ने, इस तरह सारा कुछ करते थे, यानी फंक्शन वगैरह सही अच्छी तरह होता था। कपड़े साथ साथ धोने चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा मशीन ज़रूर लगानी चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा लेज़ी करते, गर्मी थी ना, सावन का मौसम था, तो फिर बेटी को, बड़ी को मैंने कहा आप मेरे साथ कपड़े दिलवाओ, वो बेचारी दिलवाती रही कपड़े, शाम तक हम धोती रही माँ बेटी कपड़े। तो अभी नीचे और भी पड़े हैं, कुछ मैंने खुश कर लिए थे ना कपड़े धो के, ज़्यादातर मैंने वो आगे ग्रिल बनी है ना वहाँ पे मैंने डाले, एक दफ़ा थोड़े खुश हुए, फिर थोड़े डाले, फिर खुश को उठा लिए मैंने, तो बाकी थोड़े ज़्यादातर पड़े हैं, फिर मैंने कहा ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर हवा लग जाएगी, वरना मैं नीचे इनको खुश कर लेती हूँ ना, ज़्यादातर ऊपर नहीं लेके आती, कौन ऊपर सीढ़ी चढ़ के फिर लेके जाए। तो बड़ी ने फिर मेरे साथ मदद की, यानी हमने माँ बेटी ने कपड़े धोए, तो छोटी ने माशाल्लाह यानी खाना बनाया, तो उसने रोटी बनाई और हंडिया बनाई माशाल्लाह, मज़ेदार सालन बना, साथ चटनी बनाई, तो फिर हमारा काम हो गया। वरना एक बंदा काम करे, कपड़े भी धोए, घर का खाना बनाए, सारा कुछ करे, तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्या ख्याल है, यानी बंदा थक जाता है ज़्यादा। ये सारे एंड तक ये बाल्टियाँ वगैरह सारियाँ उठाओ ना, ये नीचे हमने किया, क्या कहते हैं इसको ना, सफाई करवाई है, बंदा लगाओगे ना, तो ये फिर घास वगैरह कटवाई सारी, सब दोबारा क्यारे बना रहे हैं नीचे ना, क्यारे बना रहे हैं, यानी इधर से जिन्होंने खुदाई कर दी है, ये नीचे किराएदार हैं वो भी लगाएंगे, सब्जियाँ हम भी लगा लेंगे, तो मील बांध के ना, तो इसी तरह से पानी बना डाल लेता है, तो उन्हें वैसे तरीका आता है लगाने का, हमने कभी लगाई नहीं, फर्स्ट टाइम है, कभी भी लगाई ना पहले ना कभी अभी लगाई है, तो ये फर्स्ट टाइम है यानी लगाने का। बाल्टियाँ उठा के सारी अंदर ले जाओ, सारी बाल्टियाँ अंदर ले जाओ मेरे बेटा, सब उठाओ, तो उठा के तो तरीके से रखो ना, बड़ी रखो उसके अंदर से छोटी रखो, इस तरह करके सही तरह। तो ये सब्जियां लगाएंगे, मौसम भी आ गया सब्जियों का, तो घास वगैरह काटी है, फिर हो जाती है, समझ नहीं आती घास कैसे होती है, इतनी ज़्यादा उगाती है ना कि खुद बंदा काट भी नहीं सकता ना, तरीका ही नहीं काटने का, ना कभी काटी है। कपड़े सारे डाल दिए आप लोगों ने, हैं सारे ख़त्म हो गए, नीचे से सारे ले आई, हाँ सारे लाने, इसलिए बारिश अब देखा लग गई। मैं कह रही थी ऊपर कपड़े लेके जाते हैं, जैसे कपड़े हमने डालने हैं तो वो सदा बारिश लग जाए, तो वही हुआ मेरे ख्याल में, हल्की हल्की बारिश लग गई है, कब की मेरे को कह रही थी ना कि ऊपर लेके जाते हैं, फिर ये बेचारी काम लगी थी, कहती हैं अभी जाती हैं अभी जाती हैं, तो अभी फिर लेके आई हैं, तो अभी देखे बारिश लगी है, स्पिनर करके रखी है ना, सावन है, मैंने कहा सावन में कपड़े डाल देने चाहिए छत पे, इधर भी डालने हैं तार पे, हवा लगवा लेनी चाहिए, अगर नीचे पड़े रहे ना कपड़े गट्ठे तो उल्ली का ख़तरा होता है, जो सावन की नहीं उल्ली होती है जिसको कहते हैं, वो स्मेल आ जाती है, उस तरह फिर स्मेल आ जाती है कपड़ों में ना अगर पड़े रहें, तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि हवा लग जाए, वरना स्पिनर की हैं, उस तरह के गीले कपड़े नहीं हैं। तो चलें फिर, अब देखिए बारिश लगी है, मौसम भी अच्छा वैसे होता जा रहा है माशाल्लाह। तो कल मैं जाऊँगी कहीं बनाऊँगी वीडियो जाके, तो पहले भी मैंने बनाई है, और भी कुछ हैं लोग, तो मुतासरीन बेचारे गरीब लोग हैं जिनको खाने का आसरा नहीं है, तो वीडियो फिर इसलिए मैंने बनाई, मैंने कहा जो तो जो लोग हैं ना ये बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी आप लोगों ने इमदाद करनी है, जो खाते पीते लोग हैं जो दे सकते हैं आसानी के साथ ना, तो काफ़ी लोग और भी बेचारे गरीब हैं ना, तो उनकी मदद करनी चाहिए, इसमें अल्लाह भी राज़ी होता है, खुशी। देखिए बारिश लग गई है, जैसे ही हमने कपड़े डाले हैं ना, देखें आपको नज़र आ रही होगी ये कतरे वगैरह बारिश के ना, बारिश लग गई, अब कपड़े उठाओ, अब उठाने पड़ेंगे, अभी डाले हैं 10 मिनट हो गए डाले कपड़े, तो साथ ही बारिश लग गई है। तो ये है मौसम का, यानी मौसम का कोई पता नहीं होता, किस टाइम मौसम ख़राब हो जाए, किस टाइम ठीक हो जाए, तो इस तरह। तो ये शेल्टर ऊपर फिर मैंने कहा था ये शेल्टर को सेट करवाएंगे, तो फिर नहीं करवाए, इसके शेल्टर का ये फ़ायदा कि नीचे हमारे 2 कमरे जो है ना रूम वो ठंडे हैं इसकी वजह से, तो बाकी वैसे गर्म होती है, गर्मी जब होती है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो ये शेल्टर की वजह से ठंडे नीचे रहते हैं। इस तरह नीचे ज़रूरत नहीं होती कि बंदा के एक AC लगाइए, कुछ ना पंखा लगा हो तो ठंडी हवा लगती है कमरों में, तो वरना गर्मी में नीचे रहना बहुत मुश्किल। देखें ये देखिए बारिश लग गई है, अभी हमने इतनी मुश्किल से, आप वो देखें उठा रही है कपड़े, यानी बारिश, ये देखें बारिश स्टार्ट हो गई है, डाले ही हैं,
तो डाल के अब साथ ही ठाने पड़ रहे हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि ऊपर लेके जाएंगे, मुँह बारिश लगेगी। मैंने कहा नहीं लगती बारिश, अब डालो हवा लग जाए। ऐसे जब मैंने उन्हें बोला था तब अगर लेके आते हैं तो बारिश नहीं थी। अब फिर बारिश ज़्यादा अब अभी स्टार्ट हुई है। पहले थोड़ी बहुत थी, फिर ख़त्म होगी बारिश रुक की। मम्मी आप ही उठाओ मेरा बेटा, और आप किधर गई है, सुनो आप उठाओ। तो अब फिर नीचे चलते हैं लेके, तो नीचे कुछ पकाते हैं खाते हैं, फिर वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कपड़े उठा के ले जाए नीचे। ये देखें आसमान पे बादल है। इस तरह से जब बारिश आती है तब तेज़ बारिश आती है इस साइड से। तो ये इनका आगे शटर लगा वाला, इधर से भी ये शहर पूरा नज़र आता है माशाल्लाह, ज़्यादा नज़र आता है ये। तो ये आगे शटर, इसकी वजह से भी थोड़ी रुकावट हो गई है, पहले नहीं था। बारिश देखिए तेज़ हो गई है। कपड़े ले गए बच्चों को, मैंने कहा बच्चे उठा के ले गए नीचे। अभी डालें 10 मिनट में तो बारिश लग गई, ये स्टार्ट हो गई। ये तारें लगी हैं हमारी, काफ़ी ऊंची थी ना, सही मजबूत करके मेरा भाई आया था इटली वाला, तो वो मुझे सही करके दे के गया था ना। किराएदार होते हैं ना, वो उन्होंने ख़राब कर दी थी ये तारें सारी, तो ढीली ढाली कर दी थी। तो फिर उसने बेचारे ने मुझे लगा के इस तरफ ही डंडा एक लगाया था, ये जिधर बाल्टी नहीं पड़ी इस तरफ उसने डंडा लगाया, इधर लगाया, और मजबूती के साथ मुझे सही करके ना ऊंची करके तारे लगा के दे गया था। कहता था जितना मर्ज़ी के साथ आप बच्चे भी छेड़ेंगे ख़राब नहीं होगी। तो लेकिन किराएदार कहाँ छोड़ते हैं, बच्चे उनके हों तो फिर वो शैतानी करते हैं। इसको पाइप को लाते रहे हैं तो वो फिर ढीला हो गया, तारे फिर देखें सही नहीं रही। कपड़े डालते हैं तार थोड़ी नीचे आ जाती है। चलो दोबारा किसी टाइम सही करना। मैं ज़्यादा छत पे आती नहीं उस तरह फैलाने के लिए, नीचे डालती हूँ। सर्दियों में डालने पड़ते हैं ऊपर, वो नीचे खुशक नहीं होते। तो चलती है नीचे। तो ये देखें बारिश काफ़ी हो गई है, हम नीचे की तरफ चलें। तो नीचे जा रहे थे, नीचे चलें, तेज़ बारिश हो गई। सीढ़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, उतरना नहीं मुश्किल। उतर जाता है बंदा चढ़ना। हाँ फिर आपकी बात ये कुछ रखी है इन्होंने। क्या करी बिल्ली है, इनको क्या डाला है? हाँ ये देखिए, ये ज़्यादातर बाहर फर्श पे ठंडी जगह पे लेटी रहती है ना, इधर सोई रहती हैं। इनको मैंने कहा था बोतल ऊपर है, तो ढक्कन नहीं लगाया मम्मी ने, ढक्कन भी लगाना था। तो ये छत पे मैंने कहा था इनको छोड़ के आओ, छत पे छोड़ते ज़्यादा सही था ना, ठंडी हवा लगती ऊपर। नहीं मस्तियाँ कर रही हैं। ये देखिए इधर भी डाले मैंने कपड़े, ये रात को ना डालते, फिर वो उठा लिए मैंने रात वाले, फिर सुबह डाले हैं, वो उठाए, फिर दोबारा मैंने डाले हैं तीसरी दफ़ा। तो जो रह गए थे ऊपर, ये देखें ये मिर्ची हैं, ये बैंगन लगे हैं ना, तो ये हो गए हैं माशाल्लाह। मिर्ची साथ लगी हुई हैं, इनके बैंगन भी लगे हैं। तो ये कह रहे बने ये घास सारी काटी है देखें। अब जो ये रह ये जगह ये साफ़ करनी है। इस बेल के साथ कीड़े आते हैं, काले काले मोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो बड़ी सख्त किस्म के हैं। तो ये मस्तियाँ कर रही हैं बिल्ली ने। राबे उठाओ उसको, किधर उठा के लेके जाओ? हैं वैसे उठाओ ना उसको जैसे उठाती हो आप बेबी काका बनाती हो, हैं? वो देखो ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ से नीचे ना कहीं गिर जाए गिर से। ये देखें, हाँ ये वाली जगह खाली, ये से यहीं से कहीं से नीचे ना गिर, से उस तरह गुम हो गया था ये बच्चा ना। तो इतना हमने तलाश की है, यहीं जाने यहाँ से भी नहीं मिला। तो फिर मेरी बेटी इतनी परेशान, ये वाली बड़ी वाली जो है ना वो इतनी सेंसिटिव है ना, इससे इतना हुआ शौक, कहती है मम्मा अंदर ही ना आए कमरे में। मैंने कहा अंदर आओ बेटे अंदर आओ। तो कहती है मम्मा मानो बिल्ली नहीं मिल रही ना, अभी तक मिलेगी तो मैं आऊँगी। नहीं मशीन के नीचे देखा था बच्चा सारा तरह, ये सर्फ डाला यहाँ पे, सर्फ खाली कर दिए कल। तो ये मशीन के पीछे जगह बनी हुई थी ना, यहाँ पे फिर गुस्सा हुआ था ना, छोटा सा था, इसने इधर उधर देखा लेकिन नहीं मिला कहीं से। तो फिर बाद में ये कहती है कि ये देख दूसरा बेटा मेरा पार था, ये भी थी पार। तो इसने फिर कहा वहाँ पे देखो मशीन के पीछे। फिर हमने जब पीछे देखा तो वाकई पीछे घुसा हुआ था। तो लेकिन ये बच्चे परेशान हो गए थे कि पता नहीं किधर चला गया। तो अब फिर मैं नीचे आ गई, मैंने कहा सौंफ साफ़ कर लूँ, तो लाइट ऑन करो, दूसरी भी ऑन करो ना। ये मैं लाई थी 4 पैकेट, पता इधर से मिलती नहीं, तो वो ज़्यादा से मुझे लानी पड़ती है। 1 पैकेट फिर मैं खोला था। तो फिर ये बेटियाँ भी खाती हैं थोड़ी बहुत सौंफ ने, ये आज़मा करती है ना, अच्छी होती है सौंफ, गैस वगैरह निकलती है इससे ना। तो डकार वगैरह आते हैं, खाना खाए वो हज़म हो जाता है जल्दी बंदे को। तो ये फिर पर मैंने कहा फिर साफ़ कर लूँ। 1 पैकेट मैंने खोला था तो हमने खाई,
टेबल चाहिए तो ये क्या करना है आपने टेबल? बैर मम्मी करने लगी काम। तो फिर मैं क्या लूँ? मुझे फिर कुर्सी में रख। ना ना कुर्सी नहीं, मुझे दूसरा टेबल, बड़े वाला वो टेबल ला दो ना, बहुत बड़ा टेबल है। मुझे वो ला दो बड़े वाला, वो लेके आओ, ये ले जाओ। तो ये प्लेटें फिर मैंने मंगवाई हैं, मैं साफ़ करती हूँ। एक में गंद डालती हूँ मैं, तो एक में सौंफ डालूँगी मैं, तो दूसरी मैं साफ़ करूँगी। इस तरह करके थोड़ी थोड़ी करके मैं साफ़ इस डब्बे में डाल के रख देती हूँ मैं। तो एक पैकेट साफ़ कर लूँगी, बाकी ये रख दूँगी। ये वैसे मैं बता दी थी कि मैं लेके ही गट्ठी, इसलिए मैंने देखिए ये ग्रीन ग्रीन जो हो ना मोटी वाली वो लानी चाहिए। जो होती है ना छोटी, एक लेके यहाँ से खुली वो ख़त्म हो गई थी। उसके पापा को मैंने बोला कि ले आओ यहाँ से, शॉप से वो लेके आए तो थोड़ी लाए, इतनी थी, तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने साफ़ की। वो छोटे छोटे दाने थे, ये देखिए मोटी मोटी ग्रीन ग्रीन जो हो ना वो लेनी चाहिए। तो जो खुशक हो ब्राउन कलर की वो पुरानी होती है, उसमें गंद भी बहुत होता है। तो फिर ये पहले मैं तिम्बर खाती थी, तिम्बर नुकसान देता मैदे के लिए, फिर वो मैंने छोड़ दिए। फिर मैंने कहा सौंफ की आदत डाल। ये मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बोला कि तिम्बर ना खाओ, तुम्हारा मैदा ख़राब हो जाएगा, तो किसी और चीज़ की आदत डालो। फिर मैंने कहा कहती सौंफ में ना, सौंफ मैं खा नहीं सकती, वो कड़वी होती है। लेकिन ये है कि तिम्बर खाने के बाद फिर जायका ऐसा हो जाता है कि बंदा खा लेता है, कड़वी नहीं लगती उस तरह। तो ये देखें बाहर का व्यू, यानी इधर का भी, यानी ये बेल इनकी लगी है, बढ़ रही है, इसकी अंगूर की है ना, तो मैंने काट दी थी गलती करके, नहीं काटनी चाहिए थी। वो असल में बहुत ज़्यादा फैल गई थी ना, दरख्त भी उसे, असल में वो बेल मैंने इसलिए काटी थी कि वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ गई थी। यानी एरोकेरिया पौधा था, वो पूरा उसने ढक लिया था, ऊपर से जकड़ा हुआ था उसने। काटती थी फिर चढ़ जाती, काटूँ फिर चढ़ जाए। अंगूर इतनी ज़्यादा उसके साथ लगते थे ना, मैंने लगाई। जब हमने मकान लिया तो यहाँ लगी हुई थी, जो माल के मकान थे उन्होंने लगाई थी ना बेल, लगी थी। फिर वो दीवार थी, दीवार के ऊपर भी चढ़ी, दीवार हर नीवी 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 गिली रही दीवार, खुशी कोई ना, धूप लगती नहीं थी ना, तो इसलिए फिर मैंने वो काटी। तो जैसे ही मैं काटूँ फिर हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर मैंने को पक्की जड़ से नीचे से काट दी मैंने। तो अब इनकी लगी है, साथ अंगूर लगते थे। बच्चे मेरे कहते हैं मम्मा आपने क्यों काटी? मैंने कहा बच्चे ये मसला तब मैंने काटी है। पौधे होने लगे हुए किस चीज़ के, ये फल वाले, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा था कि पौधे लगाऊंगी, माल्टी का, नींबू का, अमरूद का, आड़ू का, इस तरह के ना फल के हों पौधे, तो वो सही है, खूबसूरती भी लगती है, तो कोई फ़ायदा भी होता है उनका। लकाट का एक लगा होगा ना, तो या माल्टे का भी लगा होगा। माल्टे काफ़ी लगते हैं लेकिन हम नहीं खाते, वो तो छोटे छोटे होते हैं, लोगों के बच्चे ले जाते हैं। तो ये फूल का लगा। बाकी फिर मैंने खाली जगह की कि क्यारे वगैरह लगाएंगे, सब्ज़ी वगैरह में धनिया होता है, ग्रीन मिर्ची होती हैं, और सब्ज़ियाँ भी छोटी मोटी लगाते हैं, तो उससे फ़ायदा भी। और इस तरह फ़ायदा क्या है, तो सफाई वगैरह भी बंदा करता है। तो खुद तो नहीं बंदा कर सकता, ये है कि फिर किसी को लगा के करवानी पड़ती है सफाई। खुद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी की नहीं, ना कभी लगाई है, ना शादी से पहले कभी कोई सब्ज़ी लगाई है, ना कोई मुर्गी वगैरह रखी मैंने, ना कोई बकरी वगैरह कोई होती है, जानवर वगैरह रखते हैं, अल्लाह माफ़ी, मैंने कभी नहीं रखे, ना मुझे कोई शौक़ है इन चीज़ों का। ये बच्चा मेरे पास शौक़ करता है बिल्ली लेके आनी, मम्मा बिल्ली मैंने रखनी है, कभी खरगोश कहता है लाऊंगा, कभी कहता है कबूतर लाऊंगा, मुझे तंग करता रहता हर वक्त। यानी परिंदों का से बहुत शौक़ है मुझे, शौक़ नहीं इस तरह। यानी ये गंद होता है, गंद को साफ कर, जब बारिश होता है ज़्यादा गंद होता है, दिल ख़राब होता है, मक्खियाँ होती हैं, जरासीम होते हैं। तो साफ़ सुथरी जगह तो ज़्यादा अच्छी होती है, सफाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर बिल्ली उसने मुझे क्या कह के फिर मैंने कहा चलो रख। एक मैंने बोला वो 3 ले आए, कहता उन्होंने कहा था कि जिन्होंने दिए उन्होंने कहा बच्चे भी हैं साथ, तो ये भी ले जाएँ। तो ये बच्चे जो है आप, फिर ये बच्चे हम एक बच्चा लाना था, उन्होंने कहा दोनों बच्चे भी दे दिए, साथ उनकी माँ भी दे दी। तो इसने रखे। फिर उसमें कह रही थी कि छत के ऊपर रखो, नीचे ना रखो ना, तो नहीं सो रहा, कहता छत के ऊपर फ़ायदा कोई नहीं है, तो नीचे उसको शौक़ होता है। मैंने कहा सोफ़े के ऊपर बैठे होते हैं, कभी हमारे बेड के ऊपर आ जाते हैं, तो नापाक तो नहीं है इस तरह, गंदी बिल्ली तो नहीं है, हमने उस तरह इसकी आदत नहीं डाली, उन लोगों ने अपनी आदत डाली साफ़ सुथरी, यानी सफाई साथ। गंदी चीज़ कोई हम डालते ही नहीं है, साफ़ चिकन लाएंगे वो डालेंगे, या इसकी फूड है इसकी, यानी खुराक है वो लेके आते हैं वो डालते हैं, बाहर की कोई चीज़ नहीं डालते, ना बाहर जाने देते हैं, साफ़ है। यानी क्या कर रही हो? क्या उफ अल्लाह, ये क्या किया है राबिया? इसने कहा था कि बाल छोटे करना, मैंने छोटे कर नहीं, ज़्यादा ही छोटे कर दिए, इतने लंबे। ज़्यादा कहा था, मैं देख रही नहीं नहीं, इतने लंबे बाल थे इसके, तो आपने हाथ से बड़े हो जाते मेरे, जिसके काटे हमेशा बड़े हैं। ये देखो ये जुड़ा भी रहते छोटे, ये बहुत ज़्यादा छोटे आपने राबिया, आपने वो छोटे कर दिए इसके बाल, देखो कितने लंबे थे माशाल्लाह। मैंने यहाँ तक किया, आपने थोड़े और क्या की कहती और छोटे कर, ये लंबे कितने, हाथ लगाओ जहाँ था लंबे थे इसके, कितने थे? यहाँ तक ग्रीन थे। हाँ इससे भी ज़्यादा थे, लंबे काफ़ी थे बाल थे, देखो कितने छोटे कर दिए। है पहले आपने काटे हैं तो अब इसने काट दिए। आपके बड़े हैं बाल? हाँ मेरे इससे थोड़े बड़े हैं। हाँ देख ना, सारे बाल काटी, बाल तो नहीं काटने चाहिए। किस तरह की बच्चियाँ, मुझे शौक है बाहर रखने का था।
इन्होंने काट दिए बाल, कहती है संभाल नहीं जाते, गर्मी इस वजह से फिर काटे, गर्मी की वजह से। तो चलिए फिर ठीक है, फिर मैंने कहा चलो मैं फारग बैठी हूँ तो मैं ये सौंफ साफ करके रख लेती हूँ। तो सालन बना हुआ है, आटा भी गूंदा हुआ है, तो ये शाम की रोटी बनानी है खाली। तो वैसे सालन तो उस तरह ख़त्म नहीं हुआ, बच्चे थोड़े ही सालन खाते हैं। छोटे वाला बेटा मेरा माशाल्लाह थोड़ा खाता है सालन ज़्यादा, बाकी सारे थोड़े सालन खाते हैं। तो सालन आंडी बनी हो तो सब आटा गूंदा हो तो फिर मुश्किल नहीं होती, यानी तो आंडी रोटी करनी हो तो फिर थोड़ी होती। कल मेरी बेटी ने बेचारी ने की थी, तो फिर हमने कहा अम्मा बेटी कपड़े धोती हैं तो आप ये खाना तैयार कर लो, तो उसने वो किया था, मिल बांट के हमने काम किया तो काम हो गया। न अकेले बंदे का काम नहीं है, यानी थक जाता बंदा, वो भी थक जाती मैं भी ना। तो गर्मी भी थी ना, सावन की वाट था, शुक्र है बारिश हुआ, मौसम अच्छा हो गया। तो इसलिए फिर बंदा गर्मी की वजह से ज़्यादा बंदा थकता है, गर्मी लगती है जब बंदे को। सर्दियाँ आए तो सर्दियों में बंदा तंग हो जाता है कि सर्दी आ गई है, ठंड लग गई है, गर्मी है तो गर्मी में हाल तो किसी हाल में बंदा खुश नहीं है। क्या ख्याल है? देखें ये अंदर आ गई मानो, इस तरह ये पंगे लेती हैं। कभी ये सोफ़ा पड़ा होगा, ये यहाँ पे बैठी होगी, ऊपर आके बैठ जाएगी। तो कभी वो बाहर वाला सोफ़ा, वहाँ पे बैठ के मैं नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी, तो आगे मैंने टेबल रखा था ना, तो यहीं पे मैं बैठ के नमाज़ पढ़ती थी कुरान पाक। तो अब ये बिल्लों ने बिस्तर बना ले किस्म का गंद उस तरह नहीं करती। ये वाशरूम आए तो वो बताती हैं, शोर करती हैं, वाशरूम हमने करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे सोती हैं इधर ना, सोफ़े पे सो जाती हैं। एक सोफ़े पे एक सोती है, दूसरी टेबल पे बड़ी वाली सोती है ना। तो फिर मैंने ये जगह छोड़ दी इनके लिए, मैं फिर अंदर आ गई, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वहाँ बाहर नहीं पढ़ती। अब वो देखिए बैठी है, बड़ी वाली बाहर बैठी है ये, तो बस इसी तरह ही। तो छोटी है तो बिल्ली बाहर चली भाग गई। तो बस बच्चों को शौक है, बंदा क्या करे।